अलग है, करते कोई और है। तो साथियों, तुमको कह दिया दुनिया में सब एक भगवान की औलाद है, दुनिया में सब हम लोग भगवान की औलाद है, सब इंसान है। तो मेरा ये सवाल है, अगर हम इंसान है तो मैं 1980 तक, मैं 72 तक उस देहात में था, वहां से निकला। मगर मेरे भाई बंद 1980 तक जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, वहाँ के लोग, पटेल देशमुख लोग, हम जब पानी पीने के लिए मांगते थे तो कहते थे पाटलिन माँ पानी वाड़ा जी। और ये निकम्मे हरामी लोग पानी ऊंचे से डालते थे। क्या तुमने पिया? कभी शर्म आई? नहीं आई। ऊपर वाले को पूछा ही नहीं इसमें कोई रहता है, ऊपर से पानी डाला। तो मेरा यह सवाल है, इधर यही एरिया में मैं पीछे आया था, ये मंगरूल पीर मानोरा में कुछ चंद औरतें बूढ़ी माए मिली थी। उनका कहना था, अरे महाराज तू कह रहा है सो बात सही है, हम जब पहले बावड़ी के अंदर पानी भरने को जाते थे, हम अगर पानी भरने के लिए आ गए तो पहले पानी से वो धोया करते थे। ये हालात थी। तो मेरा कहना है साथियों, अगर हम एक भगवान की औलाद है, हम इंसान है, तो हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया? अभी मुझे कल एक बच्चा मिला, वो कह रहा था कि आज तो 21वीं सदी है। मेरा ये सवाल है स्टेज से, अगर 21वीं सदी है तो बम्मन ने जनेऊ पहनना छोड़ा क्यों नहीं? आज क्रिश्चियन ने बपतिस्मा करना छोड़ा क्यों नहीं? बुद्ध ने त्रिशरण पंचशील का धारण करना छोड़ा क्यों नहीं? आज अगर यह ऐसी बात है तो सिख ने अमृत छकना छोड़ा क्यों नहीं? फिर गोरमाटी को ही सब ज्ञान बताने के लिए पैदा हुए क्या? और गोरमाटी इतने निकम्मे निकले क्या? अरे कोई भी कुछ बता देता है हम लोग मान लेते हैं, कोई भी कुछ बता देता है हम मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग सिख हैं, बड़ी परेशानी होती है हमें। अरे गुरु नानक जी का ग्रंथ अगर गुरु गोविंद सिंह जी का ग्रंथ अगर पढ़े, दशम ग्रंथ, और तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, तो बात बहुत कुछ आईने के साथ साफ होती है। इसका मतलब यह है कि गुरु नानक देव जी के पहले से हम हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग हमारे सिख भाई कहते हैं कि हम सिख धर्म के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, और सिख धर्म के लिए कब तकरीबन 52 कुर्बानियां गोरमाटी ने दी। तो मेरा ये सवाल है, अगर गोरमाटी ने 52 कुर्बानियां सिख धर्म के लिए दी है, तो गोरमाटी धर्म के लिए किसने कितनी कुर्बानियां दी है भाई? कोई इतिहास है? नहीं। तुमने कभी पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? भेजे में आया ही नहीं। जब तक भेजे में नहीं आएगा कुछ नहीं बनेगा। कुछ लोग हमें कहते हैं हम हिंदू है, फिर हमारे को लमानी का सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्यों करने लगाते हो? हम हिंदू है तो फिर हमारे को लमानी का सर्टिफिकेट, खसरा पत्र लाओ, वो जोड़ पत्र लाओ, वो जनगणना का उतारा लाओ, ऐसा क्यों करते हैं? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? हमको लोगों ने सिखाया गया है, ठेविले आनंते तैसे चिरावे चित्तिया सुजावे समाधान। अगर तुम गन्ना तोड़ते हो, गन्ना ही तोड़ो, दूसरा मत सोचो। अगर दूसरा सोचोगे तो नाइकी करोगे। नाइकी करने की बात तुमको नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं तुम सोचना नहीं, ये पिछले जन्म का परिणाम है। तुम अगर ईमानदारी से काम करोगे तो अगले जन्म में कुछ बनोगे। मगर स्वर्ग लिखते हैं, स्वर्ग बहुत सारी मैंने फोटोआ देखी, इंदिरा गांधी का, नेहरू का फोटो देखा बहुत सारे ऑफिस में, सभी के पीछे नेहरू लिखा है, इंदिरा गांधी लिखा है, लाला लाजपत राय लिखा है, तिलक लिखा है, मगर वसंतराव नाइक के पीछे स्वर्गीय लिखा है। क्यों लिखा है मुझे भी नहीं पता। सोचो तुम इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है। ऐसे कुछ चंद सवाल मेरे दिमाग में घूमने लग गए, और मैं सोचते सोचते मैं पता चला कि लोग कहते हैं कि भाई गोरमाटी का कुछ नहीं है। तो मैं इस बात पर नतीजे पर पहुंच चुका हूं साथियों,
अगर गोरमाटी का कुछ नहीं है, ये इधर हरियाणा से कुछ लोग आए, कुछ पंजाब से आए, कुछ कर्नाटका से आए, कुछ तेलंगाना से आए, कुछ उड़ीसा से आए। अरे हम एक बात यहाँ पर की मानोरा की बात मंगरूल में नहीं मिलती, मंगरूल की बात वाशिम में नहीं मिलती, तो फिर इनका अगर गोतपाड़ा पूछे, मुझे उड़ीसा से एक बार फोन आया, हमारा सुग्रीव उधर पहुंचा था। सुग्रीव की बात बहुत सारे लोग समझते नहीं है, क्यों तो सुग्रीव का जो उम्र है, सुग्रीव का जो चेहरा देखकर लोग थे ये नया लौंडा है, इसे क्या पता होगा। फिर वो वहां से फोन करके बताता है, काका मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं, जरा इनसे बात करो। तो फिर मुझे बात करनी पड़ती है। तो एक बार मुझे उड़ीसा से फोन आया, मुझे बोला कि भाई मैं बंजारा हूँ। मैंने पूछा कि भाई आप बंजारा हो? बोले हाँ। बोले बंजारा है? तो मैं बोला पर कौन से बंजारा हो, गोर हो? हाँ जी हाँ गोर है, गोर हमारे पिताजी कहते थे गोर है। फिर गोर में कौन हो? तो बोले गोर में तो कुछ पता नहीं हमको। अरे कौन गोर नाइक है? बोले कौन सा? तो भी नाइक। और बोला नाइक कौन है? तो मैं बोला अभी तू चवान में है, लावड़ा पालत्या कर्रा केड़ूत है, या राठौड़ में है तो देगावत मेगावत पालते, देगावत मेगावत रामावत है। अगर वाट जादव में है गुगलोत धारात वगैरह कुछ है। हनु के तो जनामक चवाने पर गो जनामक को भाई चवान के अंदर पालत्या लावड़िया कर्रा मूड रहता है। तो वो कहते नहीं मैं वो कोर्रा हूं। बोले मैं कोर्रा। तो मेरा कहना यह है साथियों, उस ओडिशा का बंजारा कहता है कि मैं कोर्रा हूं, तो इतना रिलेशन किसने बनाया? इसका मतलब यह है कि हमारी जड़ें बहुत गहराई तक उतरी हुई है, हम कुछ आज के नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, मगर साथियों यहाँ पर जितने भी इन्होंने इतिहास लिखा, इसका भी पुनर्लेखन होना चाहिए। इसके बारे में संसद में भी डिबेटिंग हुई, और पिछली बारी में मनोहर जोशी के अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मुरली मनोहर जोशी ने कमिटमेंट किया था कि सही बात है, इतिहास वन साइड लिखा गया है, इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। लिखा नहीं क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। इतना ही नहीं साथियों, अगर हमारी भाषा इतनी जिंदी है, जैसा कि मैंने गोतपाड़ा बताया, आज भी हरियाणा पंजाब में जाकर पूछे बूढ़े औरत को, बूढ़े आदमी को, तो वो कहते हैं कि हमारा मरियामा देवा मरियामा। इधर आंध्रा वाले भी कहते हैं, तमिलनाडु वाला कहता है कि हम मरियामा। तो कहो इतनी यूनिफॉर्मिलिटी, इतनी समानता, इतनी सिमिलरिटी क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमारे गोतपाड़े सभी सरीके हैं, हमारी बोली भाषा सब सरीकी है, हमारे आदर्श सब सरीके हैं। मगर साथियों, हम लोगों ने पेट पालने में मशगूल रहने के वजह से ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि हमारी भाषा खत्म होने के रास्ते पर है। मैं गोरमाटी में लिखता हूँ। पिछली बार जालना के प्रोग्राम में मेरे गोरमाटी में लेटर लिखे थे, तकरीबन 40,000 लेटर लिखे थे। तो 40,000 लेटर लिखे तो एक प्राध्यापक का फोन आया। प्राध्यापक ने नहीं सो सुनाई मुझे खरी खोटी। इतना ही नहीं, गाली इतनी दी कि मेरी औरत को भी उन्हें ले लिया। मैं बोला ठीक है, और उतना ही नहीं, ये बताया कि भाई गोरमाटी के भाषा को कोई व्याकरण नहीं है, गोरमाटी का कोई ग्रंथ नहीं है। मगर साथियों, अभी गोरमाटी में लिखने से इंडिया गवर्नमेंट 1 लाख का पुरस्कार देना शुरू कर दिया, और 3 लोगों ने पुरस्कार ले लिया। ऐसा क्यों हुआ रे? अभी तक 3 लोगों को गोरमाटी में लिखने से पुरस्कार मिल गए, और वो पुरस्कार तकरीबन 1 लाख रुपए और सम्मान चिन्ह, सम्मान पत्र है। साथियों, अभी लोग हमारे कहते, जाने माने पढ़े लिखे लोग कहते हैं गोरमाटी भाषा को कोई लिपि नहीं है, कोई ऑथेंटिक ऐसा मुझे बताए। मैं ऐसा अपील करते रहता हूँ, जिस भाषा को हम लोग कहते हैं मराठी, क्या वो सचमुच में मराठी है? और दूसरा सवाल यह है, अगर सचमुच में मराठी है तो उसकी जो लिपि है सचमुच में मराठी की है? ऐसा डटकर बोलने वाला मुझे अभी तक नहीं मिला। तीसरी बात है, अभी यहां पर पाली भाषा लिखी जाती है, कौन सी लिपि है? संस्कृत की कोई लिपि है?
संस्कृत की कोई सेपरेट लिपि है? अरे जबान उठाते हो और कह देते हो। ऐसी कई भाषा है जिनकी खुद की कोई लिपि नहीं बनी। मगर मैंने ये सोचा, अगर गोरमाटी भाषा को जिंदा रखना होगा, गोरमाटी को जिंदा रखना होगा तो गोरमाटी में बात करना होगा। हमारा पहला समय है। हिंदी भाषिक भाइयों, हम ऐसे मन से गोरमाटी में बात करते हैं। लोग कहते थे अरे गोरमाटी में क्यों बोलूं वो बड़ा, गोरमाटी कहीं बोले भाषा से कहीं बड़ा, गोरमाटी कोई लैंग्वेज है क्या, ऐसा कहते थे। मगर हम पूरे भारत में जितने भी प्रोग्राम हुए हम गोरमाटी में कहते हैं। मगर कुछ हिंदी भाषिक लोगों को जोड़ने के लिए और उनको समझ में आने के लिए हम हिंदी में कह रहे हैं। इसलिए साथियों, अपनी भाषा अगर जिंदा रहेगी तो बात बनेगी। अगर किसी को संस्कृत में बात करने वाले लोग, इंडिया का सर्वे रिपोर्ट कहता है सिर्फ और सिर्फ 2000 लोग ही है, और वो भी गलत आंकड़ा है, वो भी गलत आंकड़ा है, और उसको भी सम्मान है। अरे गोरमाटी में तो करोड़ों लोग बात करते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है। क्यों सम्मान नहीं है साथियों? उस सम्मान मिलाने के लिए लड़ने वाली कौम पैदा नहीं हुई, और जब तक कौम पैदा नहीं होती साथियों, इज्जत और सम्मान रास्ते में नहीं मिलते। वो इसीलिए हम लोगों ने हमारी गोरमाटी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलाने के लिए, गोरमाटी भाषा को जिंदा रखने के लिए, गोरमाटी भाषा से हमारा प्रेम और लगाव जुड़ाने के लिए हमने गोरमाटी में लिखा, और जिसके बारे में हमारा प्रकाश भी बता रहा था तुमको। तो साथियों, यहाँ का सिस्टम ऐसा है, अगर किसी को लूटना है, अगर किसी को लूटना है, बेदखल करना है, तो क्या करना होगा? राजनीति कैसी चलती है बता रहा हूं आपको। राजनीति कैसी चलती है आपको बता रहा हूं। हमें अगर लूटना, पहले क्या था, किसी को मारना है तो हथियार से मारते थे। कोई तलवार से मारता था, कोई बंदूक से मारता था, या कोई हथियार से मारता था। मगर अभी लड़ाई कैसी चल रही है? दिमाग से लड़ाई चल रही है। इसलिए गोरमाटी में केणावट है, मातेरमाय मत्स, मातेरमाय ताकत, मातेरमाय मत्स, मातेरमाय ताकत, ताकतेरमाय राज, राजेरमाय सातसन, शिरो मूळ मातो और गोरमाटी रो मातो कोरी कोरेर पगे हेठ पड़ो हेरो। तो साथियों, हम लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राज करने वाले लोगों ने क्या किया, जानबूझकर यहाँ पर कौन कौन से एरिया में कीड़े मकोड़े रहते हैं, कौन से एरिया में कौन सी जमीन कैसी है, इसका सब लेखा जोखा है। मगर गोरमाटी इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद गोरमाटी का इतिहास यहाँ के कलम कसाई लोगों ने कभी लिखा नहीं, और जो लिखा वो ओझा ने लिखा, वो शर्मा ने लिखा, तुम पर थोप दिया, तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया हम राजपूत है, हम मान लिए। किसी ने कह दिया हम अदरंटी है, मान लिया। और ऐसा ही हमारे साथ में खिलवाड़ होते रहा और हमारा इतिहास खत्म कर दे गया। और इसलिए साथियों, हमें इतिहास नहीं मिला, हमने हमारे बाप दादा की बात को जतन नहीं किया, उस बात को जतन कर कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम नहीं किया, और इसलिए ये बातें होती रही। इसलिए साथियों, आज की हालात ऐसी है, आज़ादी को, भारत के आज़ादी के लोग आज़ादी को 68 साल, तकरीबन 69 साल होने को आ गए। हमने बंजारा भाषा को तो बढ़ावा नहीं दिया, 2-4 शब्द तो नहीं बनाए, मगर है वो भी भाषा खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलते रहा साथियों, आने वाले दिनों में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे एमएलए बन जाएंगे, मगर एमएलए या मिनिस्ट्री में कुछ नहीं बात करेगा। हमारे एमपी बन जाएंगे, मगर वो लोकसभा में बात नहीं करेगा, क्यों तो उनकी जड़ें कमजोर है और वो लोगों के सहारे जीते हैं। अगर इसके लिए साथियों, लोग कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, विच ओपन ईच एंड एवरी लॉक। मगर हमने जब से सोशल सिस्टम को समझा तो बात ऐसी रियल में ऐसी है, पॉलिटिकल पावर इज द टेम्पररी पावर बट सोशल पावर इज द परमानेंट पावर।
और इस परमानेंट पावर का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तुम बच्चे को पैदा करते हो, पैदा होने के बाद में नाम पूछने के लिए किसके पास जाते हो? ब्राह्मण के पास जाते हो। मतलब पावर किसके पास है? ब्राह्मण के पास पावर है। तुम्हारे बच्ची की और बच्चे का और बहन की या बेटी की सगाई करना है, शादी ब्याह रचाना है, तो दिन पूछने के लिए जाते हो। किसके पास जाते हो? ब्राह्मण के पास जाते हो। क्या कि सोमवार इधर से निकलता है, मंगलवार इधर से आता है, बुधवार इधर से आता है, गुरुवार इधर से आता है, ऐसा कोई टाइमिंग सेटिंग है? नहीं है। मगर लोगों ने बोल दिया जगह ब्राह्मण को पूछना चाहिए। तो कहो इतना ही नहीं, ब्राह्मण शादी लगाएगा और वो ब्रह्म गाट मारेगा। और उस समय एक बात कहता है, वो बात यह है, आता है सावधान समझ, आता एकच विचार, श्री कृष्ण नवरा त्यासी मने जो आपुला। कुछ समझता मीनिंग? ओ गोरमाटी हो, मराठी जानने वाले हो, वो ब्राह्मण कह रहा है आता एकच विचार, तुम्हारे औरत का मर्द कौन है? श्री कृष्ण है। वो जग जाहिर बोल रहा है और हमारे हिजड़े मान रहे हैं। इतने निकम्मे पैदा हो गए, क्या हमारी लड़ाई लड़ेंगे भाई? और इतना ही नहीं, मैंने एक जगह गया था, वो कन्यादान करने के समय में वो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण कन्यादान करने के बाद में जो औरत कन्यादान के लिए जाती है तो उसका वो ब्राह्मण हाथ पर सुपारी देकर पकड़ता है तुम्हारे पास। तो ब्राह्मण हाथ में सुपारी देता है और कहता है नाम लो। अरे भाई शादी तो वो लड़की की हो गई, मेरे मर्द का नाम तू क्यों पूछ रहा है? और हाथ पकड़ता है, हमें शर्म नहीं आते, इतने हिजड़े हम लोग बन गए, कहां मर्दानगी आएगी? और किसी औरत को ऐसा लगता है अगर किसी ब्राह्मण ने वो लेडीज का हाथ नहीं पकड़ा तो बाद में खुसुर बुसुर चलती है। क्या? अरे तुम्हारा तो हाथ तो ही पकड़ा, मेरा तो हाथ भी नहीं पकड़ा, तो हम ब्राह्मण से हाथ पकड़ाने के लिए इतने खुश हो गए हैं। तो साथियों, अगर हमारा भेजा इतना कमजोर है, इतना निकम्मा है, आजादी नहीं मिलेगी। कलेक्टर बना लो, एसपी बना लो, जज बना लो, कमिश्नर बना लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर इतने आजादी के अंदर 68 साल में कई कमिश्नर बने, एसपी बने, जज बने, IAS IPS बने, खुद बने, आमदार बने, मिनिस्टर बने, मगर गोरमाटी का जिक्र किसी ने नहीं किया। इसलिए जो लोग मन के और दिमाग के कमजोर गुलाम रहते हैं वो आजादी की भाषा नहीं करते। और इस आजादी की भाषा करने के लिए साथियों, मैंने जब बार बार टोका तो संदेह जैसे तरुण लावा लश्कर पैदा हुए, अरुण जैसा लावा लश्कर, सुग्रीव जैसा, विलास जैसे, उमेश जैसे बच्चे मिले। और मुझे अब ये एहसास है, क्यों तो इनकी कोई बीवी है नहीं, इनका कोई घर बसने वाला है नहीं, और सेवा भाया का काम तो अधूरा पड़ा है। सेवा भाया का काम तो अधूरा पड़ा है। हमें तो सेवा भाया का काम करना है। हमें MLA बनने के लिए नाटक नहीं करना। 17 MLA बन लिए, क्या दिया लगा दिया भाई? 2 MP बन गए, क्या में होगा भाई? 7 मिनिस्टर बन गए, क्या हुआ भाई? अरे गोरमाटी को लोग क्या कहते हैं? इधर महाराष्ट्र के अंदर आ बात अलग है, इधर के गोरमाटी को लोग क्या कहते हैं? पटेल